हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे बबीता फैशन बुटीक पे। और आज मैं आपको सिखाऊंगी कटोरी ब्लाउज। तो इस वीडियो में मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो इसमें हम सिर्फ कटिंग करेंगे और स्लीव की कटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो आइए सबसे पहले कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे और देन उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैं आपको सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी, जिस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका जो ब्लाउज है बिल्कुल परफेक्ट उसकी कटोरी बैठेगी और फिटिंग भी उसकी बहुत ही अच्छी आएगी। फिनिशिंग के साथ आप स्टिच कर पाएंगे इसको। तो आइए इसको हम कटिंग करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कटिंग। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर, जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हमने हाफ़ ले लिया है और यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और 2.5 इंच का मैंने गला लिया है। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे, जो हमने 2.5 इंच का जो हमारा गला है उससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और अब हम लेंगे आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल आपका जितना भी चेस्ट है उसमें हमने 6 से डिवाइड देना है और उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे। अगर आपका डीप नेक है तो आप 1/2 इंच प्लस करेंगे, अगर पैक नेक है तो 1 इंच प्लस होगा। और अगर आपका जो नेक है वो 40 से प्लस है तो हम सिर्फ चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 लेंगे, उसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है और अब हम इसमें चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में कोई भी लूजिंग नहीं लेना है, सिर्फ जितना आपका चेस्ट है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे और जो भी आएगा निशान लगा देंगे। मेरा 35 है तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 8.75 तो मैंने निशान लगा दिया। 1.5 इंच का मैंने मार्जिन ले लिया है। उसके बाद ये जो हम डाउन गए थे यहाँ पे हमने मिड लेना है इस तरीके से और उसके बाद हम फुल लेंथ का मेज़रमेंट लेंगे। तो अब मेरी जो फुल लेंथ है वो है 15 इंच, तो मैं यहाँ पे 16 इंच लूँगी। 16 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि एक इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। और अब शोल्डर माइनस करने के लिए सबसे आपको नेक, सबसे शोल्डर है नेक का पैटर्न इसको हमें माइनस करना होता है, क्योंकि जब भी हमारा नेक होना चाहिए। तो हमें बैक का जो नेक पता करने के लिए हम सबसे पहले फुल लेंथ में से 1.5 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि 1.5 इंच बैक पार्ट में माइनस होता है फ्रंट पार्ट से। उसके बाद जितना भी आपको बेल्ट रखना हो आप वो माइनस कर सकते हैं, 2 इंच 3 इंच जितना भी हो। मेरा 3 इंच का बेल्ट है तो मैं वो माइनस करने के बाद मेरा यहाँ पे 10.5 इंच का नेक आ गया है। तो अब हम इसमें देखेंगे तो मेरा जो पैटर्न है वो गोल है, रेडी शोल्डर 2 है और 10.5 इंच मेरा देखिए इसमें आ रहा है। तो यहाँ हमने देख लिया है, तो यहाँ ये देखिए 10.5 इंच का है तो ये मेरा 3 इंच माइनस होगा। तो 14 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 11 आएगा और 11 का हम हाफ करेंगे तो 5.5 इंच आएगा। तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है ऊपर में, और सेम हमने निशान यहाँ चेस्ट लाइन पे भी 5.5 इंच का लगाना है। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद हम इसका मिड ले लेंगे। तो ये देखिए ये हमने अब इसका मिड ले लिया है और मिड में से हम 0.25 अंदर और 0.25 बाहर की तरफ जाएंगे। अंदर वाले जो हमने निशान लगाए हैं ये इससे हमारा फ्रंट आर्म होल ड्रॉ होगा और बाहर वाले निशान से हमारा बैक आर्म होल ड्रॉ होगा। हम दोनों ही आर्म होल इसमें ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमारा ये बैक पार्ट है तो हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना ज़रूरी है। यहाँ से हम 0.75 जितना बाहर जाएंगे और एक निशान दे देंगे। अगर आपका जो 40 तक है, अगर आपका चेस्ट 40 तक है तो आप 0.75 लेंगे, अगर 40 से प्लस है तो आप 1 इंच यहाँ से जा सकते हैं। अब हमने ये फ्रंट पार्ट को आर्म होल को ड्रॉ कर दिया है, उसके बाद हमने बैक पार्ट को भी इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है और अब हम निशान लगाएंगे नेक रेडी शोल्डर का। तो रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है तो हमने इसमें 3 इंच पे निशान लगाया है क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा दोनों तरफ से। उसके बाद 10.5 इंच का हमारा नेक है बैक का, तो वो हमने निशान लगाया। ऊपर से आपको जितना नेक विड्थ मिला हो उतना ही आपको नीचे से भी लेना है। आप चाहें तो नीचे से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं 0.25 या फिर 1/2 इंच बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ब्रॉड में चाहिए तो आप नीचे से बढ़ा सकते हैं, ऊपर से नहीं बढ़ाना है, नीचे से बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा नेक का निशान लग गया है। अब हम वेस्ट का लगाएंगे। तो वेस्ट में कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है, बस जितना आपका वेस्ट हो उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। मेरा 30 है तो इसको 4 से डिवाइड करने पे 7.5 इंच आएगा। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा दिया है और 1.5 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है। तो हमारा बैक पार्ट का अभी फ़िलहाल इतना ही हम निशान लगाएंगे। अब लगाएंगे हम फ्रंट पार्ट
पार्ट का निशान, तो उसके लिए फ्रंट पार्ट में भी हमने 2.5 इंच का गला और 1 इंच हम यहाँ डाउन जाएंगे और 7 इंच पे हमने शोल्डर का निशान लगा दिया है। शोल्डर को हमारा 14 इंच का हमारा रेडी शोल्डर फुल शोल्डर है, उसको हमने हाफ करके 7 इंच पे निशान लगाया था। तो ये हमने इतने निशान हमारे सभी ब्लाउजों में फिक्स रहेंगे तो हमने लगा दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट ले लिया जो हम 1 इंच डाउन गए थे। उसके बाद यहाँ से हमने फुल लेंथ का निशान लगा देना। हमारा फुल लेंथ जो ब्लाउज का है वो 15 इंच है, तो मैं यहाँ पे 16 ले रही हूँ। 1 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा, तो ये हमारा फुल लेंथ का निशान लग चुका है। अब आर्म होल का निशान हम लगाएंगे, जितना हमारा फ्रंट में था उतना ही हम बैक में भी लगा देंगे 6.3 पे। तो 6.3 पे हमने यहाँ पे भी निशान लगा दिए हैं। और अब हमने क्या करना है, चेस्ट लाइन का निशान लगाना है। तो चेस्ट जो है मेरी वो है 35 इंच, तो इसमें हम 1.5 इंच का लूजिंग लेंगे और उसके बाद इसको प्लस करेंगे और फिर उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा 9.3 आ रहा है टोटल। तो यहाँ मैं 9.3 पे निशान लगाऊंगी। मैंने इसमें 1.5 इंच का आप सिर्फ फ्रंट पार्ट में लूजिंग लिया है और 1.5 इंच हमने मार्जिन छोड़ा है। और उसके बाद वेस्ट लाइन पे हम कुछ भी लूजिंग नहीं लेंगे, जितना भी हमारा वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा देंगे। तो मेरा वेस्ट 30 है, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इतना निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे भी हम सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसमें जो हमारा शोल्डर है वो माइनस करना है। तो इसमें हमारा राउंड गला है, 6.5 इंच का हमारा नेक है और ये देखिए, तो हमने ये 2 इंच हमारा इसमें माइनस होगा और 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12 होगा। 12 को हम हाफ करेंगे तो 6 होगा। तो 6 इंच पे हमने ऊपर और 6 इंच पे हमने यहाँ पे नीचे भी निशान लगा लिया है। अब इस निशान को मिला लेंगे और इसका भी हमने, और एक बात आपको याद रखना है कि जब भी आपका शोल्डर माइनस होता है तो ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अगर शोल्डर माइनस नहीं होगा, जैसे पैक नेक में हो गया या फिर कॉलर वाले हो गए, तो उसमें यहाँ पे इतना माइनस नहीं होगा और इसलिए हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है, जितना भी हमारा रेडी शोल्डर था उसमें 1 इंच प्लस करके मैंने ले लिया यहाँ पे 3 इंच। उसके बाद हमको ऊपर जितना भी विड्थ मिला है उतना नीचे ले करके और इसको हमने निशान लगा दिया है। हमारा 6.5 इंच का गला है, तो अगर आपका चेस्ट लाइन से ऊपर है गला तो हमारा कुछ भी और ज़्यादा माइनस नहीं होगा। बस यहाँ से हम 0.25 जितना और तिरछे में जाएंगे, डाउन देंगे। अब ये सारा जो है हमारा, ये सब हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमारा नेक का निशान लग गया है। अब ये सारा जो हमारा निशान है ये बेसिक है, इतना सभी ब्लाउजों में सेम रहता है। अब हम अपना ड्रॉ करेंगे कटोरी वाले ब्लाउज का। तो देखिए, मेरा जो एपेक्स पॉइंट है वो है 10 इंच का, तो मैंने 10.5 इंच पे निशान लगाया। 1/2 इंच मैंने स्टिचिंग के लिए ले लिया है। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे पहले आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका हमने मिड पॉइंट ले लिया है। मिड पॉइंट लेने के बाद जैसे हमने बैक में किया था 0.25 अंदर 0.25 हम बाहर गए थे, वैसे ही हमें सेम इसमें भी जाना है और यहाँ से भी हमको 0.75 जितना बाहर जाना है और इसको हमने एक शेप दे देना है। हमें इसमें बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसमें फ्रंट पार्ट का ही आर्म होल ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो नीचे की जो हमारी बेल्ट रहेगी उसका निशान लगाना है। तो नीचे की बेल्ट का निशान लगाने के लिए आपको जितना भी आपका फुल लेंथ है उसको 5 से डिवाइड कर देना है। तो मेरा जो फुल लेंथ है वो है 15 इंच है, तो उसको 3 से डिवाइड करने पे हमें 3 इंच मिलेगा। तो आपको 1/2 इंच यहाँ पे जो हमने स्टिचिंग का इसमें ऐड किया हुआ है वो छोड़ के फिर 3 इंच पे निशान लगाना है। इसको हम जैसे आपका जो लोअर चेस्ट है और जितना भी है उससे भी हम निशान लगा सकते हैं और आप 5 से भी डिवाइड, इसमें मैं आपको 5 से डिवाइड करके बता रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको लोअर चेस्ट कैसे करते हैं, लेते हैं निशान, ये मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद यहाँ अब ये देखिए, हमें 3 निशान यहाँ पे चाहिए और कटोरी के लिए। अब यहाँ से जो हमारा गले वाला पैटर्न है यहाँ से हम 1 इंच जाएंगे। 1 इंच हमारे सभी ब्लाउजों में फिक्स रहेगा, चाहे आपका मेजरमेंट कोई भी हो। अब हम यहाँ पे आर्म होल की तरफ 1.5 इंच जाना है। अगर आपका 35 इंच तक शोल्डर जो आपका चेस्ट है 35 इंच तक है तो आपको 1.5 इंच जाना है। 35 इंच से प्लस है तो आपको 2 इंच जाना है। तो मैं यहाँ पे देखिए 1.5 इंच जा रही हूँ, यहाँ मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब ये जो 2 निशान हमने लगाए थे इसको हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, जो ये हमारा पॉइंट था एपेक्स पॉइंट, जो अब या तो हम ऐसे निशान लगा सकते हैं कि ये चेस्ट लाइन से यहाँ तक जितना भी आपका निशान है उसको 3 से डिवाइड करके और इसको इधर की साइड से आर्म होल की तरफ से आपको निशान लगा देना है, या फिर इसका मिड लेना है इस तरीके से। ये देखिए,
ये एपेक्स पॉइंट से और जो हमारा फिटिंग वाला साइड है इधर से आपको इसका मिड लेना है और इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। और अब हम इसको यहाँ पे एक कर्व का निशान दे देंगे। तो हमारी ये देखिए ये बेसिक कटोरी का फर्मा रेडी हो रहा है। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। तो आर्म होल का निशान लगाने के लिए जितना भी आपका वेस्ट पे आपका जो डार्ट डलता है उससे हाफ डलता है आर्म होल पे। तो अगर आपका चेस्ट 28 से 35 है तो आपका 2.5 इंच का वेस्ट पे डार्ट डलता है, और अगर आपका 35 से 45 है तो 3 इंच, और 45 से प्लस है तो 3.5 इंच। तो यहाँ जितना भी डार्ट डलेगा आर्म होल पे उससे हाफ डलेगा। तो मेरा ये निशान है। तो आप देखिए मेरा 2.5 इंच का है तो मैं यहाँ पे 125 जितना जाऊँगी पहले अप में, और उसके बाद 125 को हम हाफ करेंगे तो 0.75 जितना आएगा। तो 0.75 हमने इधर लगाना है, 0.75 हमने उधर लगाना है। तो इधर का लगाने के लिए देखिए सबसे पहले मैंने निशान लगाया तो उसको स्ट्रेट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से हमने जितना भी आपका वेस्ट का जो डार्ट था उसमें 1/2 इंच हम माइनस करेंगे। आपका वेस्ट डार्ट कितना भी हो 3 इंच या 3.5 इंच, उसमें से हम 1/2 इंच माइनस करके सबसे पहले यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। मेरा 2.5 था तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच माइनस करके 2 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। उसके बाद ये वाला निशान 1/2 इंच नीचे करके और फिर 0.75 पे आपको निशान लगाना है और इस तरीके से मिला देना है। तो आपका आर्म होल, उसके बाद ये वाला जो हमारा डार्ट हम अपना चेक करेंगे। तो ये डार्ट जितना है इधर की साइड उधर की साइड भी हम उतना ही लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है। उसके बाद आर्म होल इधर फिटिंग की तरफ आपको 1/2 इंच नीचे जाना है और इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और इस तरीके से हमको कर्व दे देना है। तो ये आपका आर्म होल का जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आपको कर्व देना है। तो आर्म होल की जो है ये डार्ट आपकी इस तरीके से डल चुकी है। अब ये सारा हमारा माइनस हो जाएगा और अब हम देखिए तो आर्म होल की डार्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमें साइड में ना कभी कभी जैसे कि सिलवटें सी आती है, चुन्नटें आती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे भी एक 1/2 इंच का डार्ट देंगे, जिसके लिए हमने सेंटर ले लिया है। उसके बाद 0.25 हम यहाँ से जाएंगे और 0.25 नीचे से जाएंगे और इसको इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। ये देखिए अब हम दोनों लाइन मिला देंगे और ये भी हमारा माइनस आ जाएगा। तो जो हमारी साइड में झोल आता है या कुछ भी आता है तो वो नहीं आएगा। उसके बाद 1/2 इंच हम यहाँ से जाएंगे और इसका हमने ले लेना है सेंटर और हमने 1/2 इंच यहाँ से भी ऊपर की तरफ जाएंगे। ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद क्योंकि हमारी बेल्ट है तो बेल्ट स्ट्रेट नहीं रहती है, तो आप यहाँ से 0.75 या फिर 1 इंच जितना ऊपर जा सकते हैं और इसको एक कर्व की तरह निशान दे सकते हैं। ऐसे गोलाई में इसको एक शेप दे सकते हैं आपकी बेल्ट को। तो ये हमारा जो बेसिक कटोरी ब्लाउज का जो हमारा ड्राफ्टिंग है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कटिंग करेंगे और कटोरी में डार्ट कैसे डलता है ये अभी हम आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो हमने ये अभी ड्राफ्टिंग की है इसको हम कटिंग कर लेंगे अपने इस फर्मा को। और आप कटोरी ब्लाउज जब भी कटिंग करें ना तो आपको हमेशा सबसे पहले ड्राफ्टिंग करके कटिंग कर लेना चाहिए, फिर आपको कपड़े पे कट करना चाहिए। कटोरी ब्लाउज में तो हमेशा आपको पहले फर्मे की ज़रूरत होती ही होती है। और ये देखिए बिल्कुल कट टू कट हमने जो हमारा निशान था उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे कट कर लिया है। तो आपको सारा एक एक करके इसमें इस तरीके से हमको निशान जहाँ जहाँ आपका निशान है वहाँ वहाँ अच्छे से इसको कट कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये पेपर है तो थोड़ा पकड़ के अच्छे से कट करना पड़ेगा। आप चाहें तो जो कपड़े का भी बेसिक फर्मा बना सकते हैं, लेकिन आप पेपर या चार्ट पे बना लें तो वही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये हमने जो बेल्ट है नीचे का उसको भी हम कट कर लेंगे और जो हमारी ये डार्ट थी उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा बेल्ट कट चुका है और अब हम इसमें से कटोरी कट करके और निकालेंगे और जो हमारी डार्ट है उसको हम माइनस कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ये जो गले की साइड है इधर की साइड भी हमारा 1/2 इंच का डार्ट डलेगा। ये देखिए तो सबसे पहले ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच का डार्ट डालेंगे तो 0.25 जितना हम दोनों तरफ ले लेंगे। ये देखिए इधर से यहाँ पे, क्योंकि ना ये अगर आप डार्ट नहीं लेंगे ना तो यहाँ से थोड़ा फैलेगा ये, तो हमको फैलाना नहीं है, गले को सीधा में रखना है। तो इसके लिए आपको 0.25 जितना ये डार्ट देना पड़ेगा, दोनों मिला के 1/2 इंच। तो ये देखिए ये हमने इस तरीके से माइनस कर देना है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा डार्ट था आर्म होल का इसको हम माइनस कर देंगे
और इसको ये देखिए यहाँ से भी हमने कट करके निकाल लिया है। और अब जो ये हमारा था इसको भी हमने, ये देखिए यहाँ का है, इसको भी हमने इस तरीके से माइनस कर लिया है। और जो भी अब हमने प्रॉपर शेप दे करके हमारी आर्म होल को ये देखिए इस तरीके से हमने कट कर लेना है। तो ये वाला पार्ट हमारा देखिए बिल्कुल परफेक्ट कट गया है। और इधर कटोरी के साइड भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो हम इसको भी कट कर देंगे। ये देखिए, और मैंने इस पर टेप लगा दिया है, आप चाहे तो पिन भी लगा सकते हैं ताकि ये बिल्कुल फैले नहीं और इसको कपड़े पे कटिंग करने में सही रहे। तो ये देखिए हमारा कटोरी हमारा कंप्लीट है। और अब हम इस कटोरी में डाट डालेंगे और इसी में हम सीखेंगे कि डबल कटोरी कैसे बनता है। अभी ये सिंगल कटोरी है हमारा और सिंगल कटोरी में अब मैं आपको बताऊंगी कि डाट कैसे डालते हैं। तो मैंने देखिए इसमें भी एक टेप लगा दिया है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम बैक पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं उससे पहले, उसके बाद हम इसमें डाट का कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ये हम इस तरीके से इसको मिलाएंगे। मैं आपको मिला के दिखा देती हूँ कि देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम बैक पार्ट का जो हमारा थोड़ा सा रह गया था ये कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपका जो आपका शोल्डर माइनस होता है, सबसे पहले इस लाइन को सीधा करना है। उसके बाद आपको अगर आपका जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जाता है तो आपको ½ इंच और माइनस करना होता है। तो ये सारा आपका देखिए माइनस हो जाएगा सारा का सारा। और उसके बाद अब हम यहाँ पे जो ये हमारी फिटिंग वाली साइड है इसमें से हम अपना आर्म होल चेक करेंगे। तो यहाँ ऊपर से हम 0.25 जितना नीचे जाएंगे और उसके बाद यहाँ नीचे से जितना भी आ रहा हो बस उसी तरह कट टू कट हमने निशान लगा देना है। ये देखिए बिल्कुल चाहे निशान आपको तिरछा आ रहा हो तो आपको बिल्कुल सेम वैसे ही निशान लगाना है। और फिटिंग की साइड में आपका जितना भी निशान हो आपको इधर की तरफ 0.25 जितना बढ़ा के हम ले लेंगे। तो देखिए इधर आपका जितना भी निशान हो, यहाँ मेरा 0.75 आ रहा है तो मैं यहाँ से 1 इंच लूँगी और 25 जितना आप बढ़ा के लेंगे। और इसको एक क्रॉस लाइन में हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगा देना है। अब हमारा बैक पार्ट का भी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको भी बिल्कुल कट टू कट कटिंग कर लेंगे बिल्कुल सेम जैसे। और अब हम जो हमारी कटोरी है उसमें हम डाट डालेंगे। तो ये देखिए ये नेक, आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं नेक इसका छोटा तो नहीं होगा, इतना सारा हमने माइनस करा है। नेक इसमें बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा। आप बस इसी तरीके से कटिंग करिए और इसी फॉर्मूले से बनाइए। आपका जो ब्लाउज है बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, ना तो वो उतरेगा और ना ही उसमें कोई क्रीज आएगी। बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा और ना ही वो छोटा होगा। तो आप ये देखिए इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट को नहीं काटेंगे। जो फ्रंट हमारा आर्म होल था हम बैक आर्म होल पे से काटेंगे क्योंकि ये बैक का पार्ट है। तो हमारा ये देखिए बैक का पार्ट भी कटिंग हो चुका है। अब स्लीव की जो कटिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कटोरी में अभी डाट कैसे डलेगा। तो ये देखिए ये मैंने एक पेपर और ले लिया है एक्स्ट्रा और ये कटोरी जो हमारी अभी हमने बनाई थी इसको हमने ट्रेस कर लिया है। उसके बाद जो एपेक्स पॉइंट था हम इसको भी सेम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए और अब हमने इसमें लगाएंगे। ये देखिए मैं आधा इंच यहाँ पे ले रही हूँ, ½ इंच स्टिचिंग के लिए ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसको हम इस तरीके से बढ़ा देंगे। उसके बाद आपका जितना भी एपेक्स पॉइंट पे आपका जितना भी, सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए एपेक्स पॉइंट ले लेते हैं। पहले तो ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है, ये रह गया था तो ये हम निशान लगा लेते हैं। उसके बाद आपका वेस्ट लाइन का जितना भी डाट डलता है वो हम निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम सेंटर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने सेंटर का निशान लगा दिया है। और अब आपका जो वेस्ट डाट है उसमें से हम ½ इंच माइनस करेंगे। मेरा यहाँ पे 2.5 इंच का डाट था तो उसमें हम ½ इंच माइनस करेंगे तो 2 इंच आएगा। तो 2 इंच का हमने हाफ़ करना है तो 1 इंच हम इधर लेंगे और ½ इंच हम ले लेंगे स्टिचिंग के लिए। इधर की साइड भी हमने 1 इंच हमारा डाट का है और ½ इंच हमारा स्टिचिंग का ऐड करेंगे। और अब हम इसको जो हमने निशान लगाए हैं इसको हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए और यहाँ पे हमने इसको भी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ नहीं होगी तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये देखिए अब हमें देखिए अगर आपका जो चेस्ट है वो 35 से, अगर 35 तक है तो आप 1.5 इंच, और 35 से अगर है तो आप 2 इंच यहाँ से नीचे जाएंगे। तो मेरा 35 है तो मैं यहाँ से 1.5 इंच नीचे जा रही हूँ। आपका 35 से अगर प्लस है तो आप 2 इंच यहाँ से नीचे जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ से देखिए ये जो हमारी एपेक्स पॉइंट थी और इसके मिड पॉइंट को हमने इस तरीके से मिला दिया है। और अब हम इसमें 1 इंच के, हमारे जो डाट है वो 2 इंच का है तो हम 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड में
हम अपना डार्ट ले लेंगे, जो हमने डार्ट ऐड किया है साइड में। अब हम इस तरीके से इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए हमने कनेक्ट कर दिया है। और अब हमारी ये वाली लाइन पे भी हमने 1/2 इंच स्टिचिंग का भी ऐड करना है। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते ये हमारा कितना है। ये हमारा 5 इंच में एक लाइन कम है, तो यहाँ पे भी 5 इंच में एक लाइन पे निशान लगाएंगे और 1/2 इंच हमने स्टिचिंग के लिए भी इसमें इसी वक्त ऐड कर देना है। तो देखिए अब हम इसको भी यहाँ से, ये देखिए हमने मिला दिया और 1/2 इंच यहाँ पे भी स्टिचिंग के लिए ऐड कर दिया है। अब इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ये देखिए। और अब हम इसको रीचेक करेंगे इंची टेप से और फिर हम अपनी फाइनल लाइन हम अपनी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम नापेंगे इसको, तो ये हमारे 3 इंच में 3 इंच एक लाइन था, तो यहाँ पे भी देखिए मैंने 3 इंच एक लाइन पे निशान लगा दिया है और 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग का था, तो ये बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। और यहाँ से भी अब हम नापेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर भी ये 3 इंच में एक लाइन है, तो यहाँ पर भी अब हम देखिए दोबारा से नाप लेते हैं। 3 इंच एक लाइन है, तो ये हमारा यहाँ से भी हमारा देखिए 3 इंच एक लाइन पे हमने निशान लगा दिया है और 1/2 इंच हमने स्टिचिंग के लिए ऐड कर दिया। अब ये जो हमारा निशान है ये हमारा जो फिक्स निशान है, अब ये इसको हमको चेंज नहीं करना है, ये हमारा फाइनल निशान है। अब इसी को ही हम ड्रॉ कर लेंगे, फाइनल है ये हमारा। और उसके बाद अब हम इसको कटोरी को कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये जितने भी हमने निशान लगाए हैं इसको एक दूसरे से हम कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। और यहाँ वाले निशान को भी हम इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा फाइनल है। और अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा पूरा कटोरी की जो ड्राफ्टिंग है वो हो चुकी है। आपको इसी तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है आप, ये देखिए। और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो आपको बिल्कुल कट टू कट जो अभी हमने निशान लगाया है उस पे कट करना है। जो पहले वाली कटोरी है उस पे कट नहीं करना है, क्योंकि उस पे हमने मार्जिन वगैरह ऐड नहीं किया था, तो आपकी कटोरी छोटी हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसमें मार्जिन ऐड करा है, स्टिचिंग ऐड करी है और डार्ट ऐड करा है। तो ये आपका फाइनल कटोरी है। और अब इसमें हम ये देखिए यहाँ से हम ये भी जो हमारी डार्ट थी ये भी हम माइनस कर देंगे। 1/2 इंच हम थोड़ा सा छोड़ देंगे जो हमारी स्टिचिंग में जाएगी, बाकी का हम इसको कट करके हटा लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसको कपड़े पे कट करेंगे। तो ये देखिए मैंने ये जो हमारा फ्रंट पार्ट का ये वाला साइड था और कटोरी है, इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। हमारी कटोरी में तो हमने जो स्टिचिंग का है वो सभी तरफ से ऐड कर दिया था, तो हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें डिट्टो जैसा हमारी कटोरी है, बस हमें सेम टू सेम वैसा ही कट करना है। बस हमारा जो इधर वाला पार्ट था आर्म होल वाला, उसमें हमने यहाँ पे साइड में 1/2 इंच ऐड करा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टिचिंग का ऐड नहीं था, तो हमने बस यहाँ पे 1/2 इंच ऐड करा है। 1/2 इंच या फिर आप 0.25 जितना ऐड कर सकते हैं। जितना भी आप स्टिचिंग में जाने देते हैं आपको बस उतना ही ऐड करना है। तो ये देखिए ये हमने कटोरी को भी फिक्स कट टू कट हमने कटिंग कर लिया है। और हमने ये देखिए ये हमारी कटोरी कट चुकी है। और जो हमारा ये वाला पार्ट है ये भी हम इसको भी कट टू कट करेंगे। बस हमने इधर की साइड थोड़ा सा 1/2 इंच जितना हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ा है, स्टिचिंग के लिए मार्जिन लिया है। और बाकी हमारा सेम टू सेम इसी तरीके से कट होगा। इस वाले वीडियो में हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्लीव की कटिंग मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और मैं इससे पहले आपको जो आपका शोल्डर होता है वो माइनस कैसे करते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि शोल्डर हम माइनस कैसे करते हैं। तो ये देखिए हमारा कटोरी का फ्रंट का कटिंग हो चुका है। देखिए मैंने ये वाला बाकी के जो बैक का पार्ट और जो हमारी बेल्ट थी वो तो हमारा डिट्टो कटना था, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं कटना था, तो ये मैंने कट करके रख लिया है। और अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इसमें डबल कटोरी आप कैसे निशान लगा सकते हैं, डबल कटोरी कैसे स्टिच करेंगे। तो उसके लिए देखिए कटोरी किस तरीके से रखना है और आपको यहाँ से मेज़र करना है और आपको इसका जो मिड पॉइंट है वो ले लेना है। देखिए यहाँ से मेरा 9.5 था, तो यहाँ मैंने 9 4.5 में एक लाइन ऊपर पे निशान लगाया है और ऊपर से हम यहाँ से 1 इंच लेंगे और इसका हमने इधर से भी मिड पॉइंट लेना है और यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए ये हमारा जो ऊपर वाला निशान था इससे हम मिला देंगे, क्योंकि 1/2 इंच तो हमारा इसमें स्टिचिंग का ऐड है। देखिए इस तरीके से था हमारा कटोरी, हमने सेम ऐसे निशान लगा लिया है और बस अब इसको हम कट कर लेंगे। तो आपकी ये जो डबल कटोरी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है।
आप इस तरीके से अगर कटोरी को कट करेंगे तो आपकी जो कटोरी है बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी और ब्लाउज में कोई क्रीज नहीं आएगी, गला भी नहीं उतरेगा और बिल्कुल कटोरी वाले ब्लाउज की आपकी कटिंग। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।